नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। दोस्तों, भारत की जनसंख्या जो है वो 140 करोड़ है और अभी जो हम है विश्व के सबसे पॉपुलस नेशन है ना। भारतीय जाने जाते हैं अपनी मेहनत के लिए, चाहे वो भारत में हो। हम जब आज़ाद हुए थे तब हम कितने पीछे थे और अभी हम विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। ये सब हमारे असंख्य भारतीयों की जो मेहनत है उसी के बलबूते पर हो चुका है। भारतीय जो है वो भारत में मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन जब विदेश में जाते हैं तो भी वो अपना नाम जो है भारत का ऊँचा करने से पीछे नहीं हटते। और नाम ऊँचा करने के साथ साथ जो वहाँ के सबसे अमीर लोग हैं उसमें भी भारतीयों का नाम शामिल होता है और जो भारतीय हैं वो मोटा पैसा हर महीने भारत में भेजते हैं। उसी का नतीजा है कि ये देख सकते हैं आप खबर कि रेमिटेंसेस टू इंडिया ग्रू बाय 26% टू $112.5 बिलियन फॉर ईयर 2023। मतलब कि इस साल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था 2022-2023 उसमें जो भारतीय हैं उन्होंने 112.5 बिलियन रुपए जो है वो भारत भेजे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी है वो $350 बिलियन की है। तो हम इतना पैसा जो भारतीय हैं वो भेज देते हैं। वहीं अगर बात करें कि जो भारतीय हैं वो कितना पैसा भेज रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये चार्ट जो है कि $111.2 बिलियन, थोड़ा सा डेटा का फ़र्क दिखेगा आपको, जो 19.6% की ग्रोथ है। वहीं सेकंड नंबर पे मैक्सिको है, फिर पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो ग्रोथ नहीं हुआ है, पाकिस्तान का डिक्लाइन हुआ है, जो कि 4% का डिक्लाइन है पाकिस्तान का। वहीं जो थर्ड नंबर पे चाइना है उसका 3.9% का डिक्लाइन है। तो देख सकते हैं आप इन सारी कंट्रीज़ का, जो भारत विरोधी कंट्री है उनका डिक्लाइन हो रहा है। वहीं जो इंडिया है उसका ग्रोथ हो रहा है। बात करें फॉर ईयर 2021-2022 में तो उसमें जो है आप पहले ये चार्ट देख सकते हैं कि जो 2017 में हमारा $69 बिलियन के आसपास था, जो कि 5-6 सालों में बढ़ के लगभग डबल हो गया। वहीं पिछले साल की बात करें अगर तो जो रेमिटेंस था वो $89 बिलियन के आसपास था। अब आप जानना चाहेंगे कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ से भारत का रेमिटेंस आ रहा है। तो कंट्रीज़ में देखिए सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स से 23.4% जो रेमिटेंस है वो यूनाइटेड स्टेट्स से आता है। सेकेंड नंबर पे जो हमारा यूनाइटेड अरब अमीरात है वहाँ से आता है, फिर यूनाइटेड किंगडम और उसके बाद जो है सिंगापुर। नाउ जो रेमिटेंस है ना वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बेनिफिशियल। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो जो कंपनी है उसमें जो है कोई विदेशी पैसा लगाता है या फिर कोई भी पैसा लगाता है, लेकिन जो रेमिटेंस है ना वो डायरेक्ट फैमिलीज़ के पास आती हैं। अब जितना ज़्यादा पैसा फैमिली के पास आएगा उतना ज़्यादा वो खर्च करेंगी और इससे जो है इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलती है और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये मजबूत होता है। अब जो भारतीय हैं ना वो ज़्यादातर उन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं जहाँ पे जो है स्किल लेवल की ज़्यादा ज़रूरत हो। इसी का वजह है, आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल, कि अब जो भारतीय हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मार्केटिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन, इन सब फील्ड में जो है जा रहे हैं बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में। और जो भारतीय हैं वो अब जैसे पहले जो होता था लेबर क्लास जो हमारी यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया जाना पसंद करती थी, पसंद क्या करती थी, स्किल नहीं था। लेकिन अब जो भारतीय हैं वो हाईली एजुकेटेड और स्किल डेवलप करके जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्री में और वहाँ से मोटा मोटा जो पैसा है वो इंडिया में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो भी फैसिलिटेट कर रही है और अलग अलग जो गवर्नमेंट है उससे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रही है, माइग्रेशन डील साइन कर रही है। जैसे देख सकते हैं आप जर्मनी एंड इंडिया साइन माइग्रेशन डील। उसके साथ साथ जो एक्सटेंडेड पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, ईजियर एक्सेस अंडर द इंडिया ऑस्ट्रेलिया पैक्ट। तो अलग अलग कंट्रीज के साथ ही साथ हमने जापान के साथ भी ये पैक्ट साइन किया हुआ है। आपको पता होगा कि जापान की जो पॉपुलेशन है वो श्रिंक हो रही है, तो ऐसे में भारतीयों के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कि जापान में भी अपना जो फुटप्रिंट है उसको बढ़ाएं और मोटा पैसा जो कमा के भेजें। लेकिन इसके साथ साथ एक और एस्पेक्ट आता है कि ब्रेन ड्रेन का, कि जितने भी ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग जाते हैं वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, हाईली स्किल्ड होते हैं और उनका जो ब्रेन है, तो ब्रेन ड्रेन वाली बात आती है कि भारत से स्किल्ड लोग जा रहे हैं और भारत में टैलेंट की कमी होगी। लेकिन जो भारत है उसका यही कहना है कि हम जो है टैलेंट का पूल है और हम पूरे वर्ल्ड में जो है टैलेंट की सप्लाई करेंगे और इससे जो सॉफ्ट पावर है वो भारत की तो बढ़ती है, क्योंकि अगर कहीं भी संख्या में भारतीय बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री जो है वो उससे पंगे नहीं लेगी ना। क्या कहना आपका कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।